अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के राब्तों का दावा और इंकशाफ सामने आया है। बाकायदा अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने बड़ा फंड बांडा फोड़ दिया है और उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान और जो आसिफ जरदारी हैं यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई, उनके दरमियान राब्ते हुए थे। ये राब्ते कब हुए थे, कैसे हुए थे, जो पीपल्स पार्टी है उसने क्या ऑफर की थी, तहरीक इंसाफ ने क्या जवाब दिया और अब क्या मामला है, अहम तफसीलात आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिक्र हो जाए। गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया कैंपेन, एक मुहिम चलाई गई, जो उन्होंने एक फैसला दिया था जिसके बारे में तासुर ये दिया कि शायद वो कादियानियों के हवाले से फैसला दिया गया है और कादियानियों को नाउजुबिल्ला ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी का कुरान बना सकते हैं, उसकी तशहीर कर सकते हैं। उसके बाद बाकायदा इसकी क्लेरिफिकेशन आई, वजाहत आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक उर्दू तर्जुमा जारी किया। बाकायदा मैं आप दोस्तों को इसी चैनल पे वो पूरा उर्दू तर्जुमा जो 5 सफात का था वो पढ़ के बता चुका हूं। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि एक शख्स रावलपिंडी से गिरफ्तार हुआ है। उसने बाकायदा सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई थी, कैंपेन चलाई थी काजी फाइज ईसा के खिलाफ। उनकी जान को यानी काजी फाइज ईसा की जान को खतरा लाहक हो गया था। अब वो बंदा गिरफ्तार है। ट्विटर जो है वो डाउन है पाकिस्तान में। ट्विटर आप देख रहे हैं नहीं चल सक रहा होगा क्योंकि अब इदारे उन लोगों की शनाख्त कर रहे हैं जो इस मुहिम के पीछे थे। खास तौर पे जो तहरीक इंसाफ है वो बैरून मुल्क से बैठ के, अमेरिका से बैठ के ये पूरी कैंपेन चला रही थी काजी फाइज ईसा के खिलाफ। लेकिन अब मामला क्या हुआ है, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा जो फैसला था वो आपको बताया था, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें मैंने गुजारिश ये की थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये फैसला देने से पहले, क्योंकि बड़ा हसास मामला है इस्लाम के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और कुरान के हवाले से, जो एक मुसलमान होता है और खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान तो बहुत ही हसास होता है। तो मामला यह है, मैंने गुजारिश की थी कि चीफ जस्टिस को चाहिए था वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राब्ता करते, उलमा से राब्ता करते, उनका बोर्ड बनाते, उनसे मशवरा लेते। बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कमेंट करके बताया कि उनको काजी फाइज ईसा को क्या जरूरत है। लेकिन ये आम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी में अगर रहनुमाई चाहिए होती है किसी मामले में तो वो पैनल बना देते हैं, मुख्तलिफ जो वकला होते हैं उनका, या इस्लामी मामला हो तो फिर उलमा से राब्ता किया जाता है। अब दिलचस्प और अच्छी बात यह है, एक और इसी तरह का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल और दीगर जो उलमा है उनसे राब्ता किया है और उनसे गुजारिशात मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दीनी इदारों से मुआवनत का फैसला करते हुए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने जामे नईमा, दारुल उलूम कराची, जमियत अहले हदीस, कुरान एकेडमी और जमियतुल मुंतज़िर लाहौर को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 3 हफ्तों में तहरीरी गुजारिशात तलब की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि कोई भी अदालती फैसले पर राय देना चाहता है तो तहरीरी तौर पर 3 हफ्तों में दे सकता है। यानी आप भी अगर राय देना चाहते हैं, चीफ जस्टिस को अपनी रहनुमाई देना चाहते हैं तो आप भी सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, हमने भी इस केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर की है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपकी दरख्वास्त अभी मौसूल हुई लेकिन पढ़ी नहीं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, हम समझते हैं मुबारक सानी केस में अदालत की दरख्वास्त मुआवनत नहीं हुई, दुरुस्त मुआवनत नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार ने दफात हज़्फ करने की इस्तदा कहीं नहीं की। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को नंबर लगाने का हुक्म दिया और समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बहुत अच्छा फैसला है कि उलमा से मुशावरत की जाए, उनकी राय ली जाए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी, जैसे मैंने पहले बताया, इस्लाम, नबी अकरम और कुरान के मामले में बहुत हसास है और ये जो आम मुसलमान होता है उसको हसास होना भी चाहिए। लेकिन हसास का मतलब ये नहीं है कि आप तशद्दुद करें, दूसरों को जो है वो नुकसान पहुंचाएं। जो कानून के अंदर है, इस्लामी दायरे के अंदर है, उसका सहारा लीजिए और अपना जो इजहार है वो जरूर कीजिए। एक और जो
बड़ा मामला है जिसका मैंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में पेशन गोई की गई है कि वो 2 साल तक वजीर आजम रहेंगे, यानी शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के हवाले से अब ये कहा गया है। और ये जो पेशन गोई की गई है, ये जो शख्स हैं उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। मंजूर वसान साहब के जो ख्वाब हैं वो बड़े मकबूल हुए थे, आप सब उनकी पेशन गोइयां सुनते थे, मंजूर वसान ने क्या ख्वाब देखा है, और उसके बाद कुछ जो ख्वाब होते थे वो हकीकत भी होते हुए आपको नजर आते थे। अब मामला यह हुआ है कि सियासी पेशन गोई के लिए मशहूर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा है वफाकी हुकूमत 2 साल तक चलेगी, आगे चलकर मसाइल पैदा हो सकते हैं, वजीर आजम 3 साल बाद कोई और हो सकता है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी, कुछ लोग मसाइल खड़े करने की कोशिश करेंगे मगर नाकाम हो जाएंगे। बानी पीटीआई का 2 साल तक कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। कोर्ट डेची में गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसान ने कहा बानी पीटीआई खुद को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है, आगे चलकर बानी पीटीआई परेशान होंगे और अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे, जबकि आने वाले दिनों में लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर चले जाएंगे। सीनियर सियासतदान ने कहा जीडीए की तहरीक खत्म हो जाएगी, ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे, अवामी मफाद में जो काम होगा इस पर नून लीग का साथ देंगे। तो ये मंजूर वसान ने ख्वाब देख लिया है शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के हवाले से, क्योंकि पहले आपको याद है एक डिस्कस हो रहा था फार्मूला कि 3 साल तक शहबाज शरीफ रहे वजीर आजम, 2 साल तक बिलावल भुट्टो रहे, तो हो सकता है यही फार्मूला आगे जाकर चले, लेकिन फिर तो ये आगे जाकर ही पता चलेगा। एक और जो बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, बल्कि बांडा फोड़ दिया है, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने फोड़ दिया है। और खुर्शीद शाह ने दावा यह किया है कि जो तहरीक इंसाफ है और पीपल्स पार्टी है उनके दरमियान राब्ते हुए, जब हुकूमत साजी का मरहला था और नंबर गेम पूरे करने थे, तो खुर्शीद शाह ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से राब्ता किया था और उनसे कहा था कि आओ मिलकर हुकूमत बनाते हैं। लेकिन आपको याद है बानी पीटीआई ने जो जेल है वहां से कहा था 3 पार्टीज के साथ इत्तेहाद नहीं करना, जिसमें नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी और एमक्यूएम थी। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असेंबली खुर्शीद शाह ने कहा है हम मुस्लिम लीग नून के साथ बगैर किसी लालच के बैठे हैं, जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले पीटीआई से राब्ता किया था मगर उन्होंने ताउन से इनकार कर दिया। हमारी कारकर्दगी पर लोगों ने वोट दिए, हमें अपनी कारकर्दगी पर मजीद बेहतर करनी होगी। इमरान खान का खत लिखना अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल्लाह काकड़ का फैसला नहीं हुआ है। सिंध असेंबली इजलास के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जमहूरियत की चाबी है जिसे हमने जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया। हम मुस्लिम लीग नून के साथ बगैर किसी लालच के बैठे हैं। हम वजारत उज़्मा के लिए वोट भी देंगे और कानून साजी और दीगर मामलात भी ताउन के साथ करेंगे, मगर हम विफाकी हुकूमत में कोई वजारत नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से खुद राब्ता किया था। खुर्शीद शाह ने इंकशाफ किया, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राब्ते पर इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का कहना था सिंध असेंबली का प्रोसेस शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है, उम्मीद है इंशाअल्लाह ये असेंबली 5 साल चलेगी, लोगों के मसाइल हल करने में ये किरदार अदा करेगी। एक और जो बड़ा मामला है, हुकूमत साजी अपने मरहले में है, आगे है। जो मरकज में शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना है उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से जो एमक्यूएम है उसने रोला डाल दिया है, क्योंकि आपको पता है जो एमक्यूएम है वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो पल में तोशा पल में माशा वाला किरदार अदा करते हैं। लिहाजा अब यह मामला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी। जराए के मुताबिक नून लीग चाहती है वजीर आजम का हल्फ होने के बाद मामला तय किए जाएं। नून लीग ने अभी वजारतों के लिए नाम फाइनल नहीं किए। जराए का कहना है एमक्यूएम मैरीटाइम, तवानाई या पेट्रोलियम मसनूआत की मवासलात की वजारत में दिलचस्पी रखती है। इसके अलावा एमक्यूएम लेबर, ओवरसीज और हाउसिंग की वजारतें भी चाहती है। जराए का कहना है एमक्यूएम हुकूमत में 5 से 6 वजारतें चाहती है। एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसी वजारतें चाहती है जिससे शहरियों के मसाइल हल हो सके। जराए एमक्यूएम के मुताबिक वजारतें देने में एमक्यूएम का मेमरान के तनासुब से ज्यादा हक बनता है। एमक्यूएम ने शुरू में ही वजारतों के नाम दे दिए थे। अब एमक्यूएम जो वजारतें चाह रही हैं दोस्तों, एमक्यूएम कह तो रही है कि इससे लोगों का भला हो, लेकिन जो वजारतें हैं, चाहे पेट्रोलियम की वजारत हो, बड़ा माल होता है, जो मवासलात की कम्युनिकेशन की वजारत है वहां भी बड़ा माल होता है, फिर जो हाउसिंग की वजारत है वहां तो आपको पता है कितना ही माल होता है, रियल एस्टेट में, हाउसिंग सोसाइटीज में, प्लॉट्स में उतर कितना माल होता है। तो जो वजारतें, मैरीटाइम की जो पोर्ट वगैरह की जो वजारत है
वहां पर भी बड़ा माल होता है। तो एमकेएम जो वजारतें मांग रही है, नाम तो जो अवाम का लिया जा रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो माल ही माल है। क्योंकि एमकेएम ने शुरू में कहा था वो हुकूमत के साथ जो इत्तेहाद कर रहे हैं वो किसी लालच के तहत नहीं कर रहे। एमकेएम को कोई वजारत नहीं चाहिए, एमकेएम को कुछ नहीं चाहिए। एमकेएम मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस्तेहकाम के लिए विफाकी काबीना में शामिल होगी या फिर शहबाज शरीफ को वोट देगी। हमें तो सिर्फ 3 हमारे मुतालबात हैं, आइन में हम 3 तरमीम चाहते हैं, एमकेएम ये आपको बता रही थी। लेकिन अब जो फड्डा पड़ गया है वो वजारतों का पड़ गया है। अब एक और जो बड़ा मामला है वो अरबों का खेल है। क्योंकि नई जो कह लीजिए हुकूमत है वो आ रही है, नई असेंबली बन रही है, तो अब जो अरबों की मरात है वो भी दी जाएंगी ये ऐवान में जो पहुंचेगा उसको। तो उसकी क्या डिटेल है? 16वीं कौमी असेंबली के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 9 मुंतखब अरकान असेंबली की तनख्वाह और मरात के लिए 1.5 अरब रुपए के मालियाती बजट की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान को मरात की मद में 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट, 3 लाख मालियत के ट्रैवलिंग वाउचर, बमा फैमिली ब्लू पासपोर्ट की सहूलत मैसर होगी। अरकान असेंबली की तनख्वाहों पर सालाना 41 करोड़ 11 लाख, दीगर अलाउंसेस के लिए 13 करोड़, रेगुलर अलाउंस के लिए 9 करोड़ 60 लाख, दीगर अलाउंसेस के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि अरकान के ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 90 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब 9 मुंतखब अरकान असेंबली को 1,50,000 माहाना बुनियादी तनख्वाह, 38,000 इजाफी अलाउंस की मद में मिलेगा। अरकान असेंबली को टेलीफोन की मद में 10,000, ऑफिस अलाउंस में 8,000 मिलेंगे। जबकि एडहॉक रिलीफ की मद में 15,000, इजाफी अलाउंस की मद में 5,000 मिलेंगे। अरकान असेंबली इजलास में शिरकत की सूरत में डेली और कन्वेंस अलाउंस हासिल करने के भी मिजाज होंगे। तो आपने जिन लोगों को असेंबली पहुंचाया है, नारे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ये लगाए थे कि वो अवाम के हालात को बेहतर करेंगे, हल्के के हालात को बेहतर करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। लेकिन अब जो मौजें उनकी लग गई हैं वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। कितना माल और अरबों का माल जो है वो ये असेंबली में पहुंचने वाले आपके टैक्स से वसूल करने वाले हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। और साथ साथ फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।